आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितना जानोगी उतना डरोगी। कालिदास सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक परछाई है। उसे पढ़ने पर का सपना मत देखो। आखिर बम धमाके को रोकने के लिए पुलिस क्या करेगी? कालिदास की असल पहचान क्या? आखिर संध्या की मां कहाँ है और क्या वह सुरक्षित है? क्या होगा D7 के पीछे की असली मकसद? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। संध्या के हाथ कांप रहे थे। आदित्य की बातों और कालिदास का वह लाइव वीडियो उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसकी मां कहाँ है? क्या वह जीवित है? और यह D7 मिशन वास्तव में है क्या? ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहे थे। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम इसे रोक सकते हैं लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हम सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं, इस शहर को भी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस ने लैपटॉप से मिले कोड्स को डिकोड करना शुरू कर दिया। हर सेकंड कीमती था। आरव ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा और कहा, ये कोड बम की लोकेशन और टाइमिंग का इशारा करते हैं, लेकिन ये कोड्स बहुत जटिल हैं। हमें इस साइबर एक्सपर्ट की जरूरत है। तभी संध्या ने कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपनी माँ को ढूंढना होगा। अगर आदित्य सच बोल रहा है तो वह खतरनाक स्थिति में है। आरव ने पुलिस टीम के साथ कालिदास के अगले कदम का पता लगाने की योजना बनाई। कोड्स को डिकोड करते करते टीम को एक नई जानकारी मिली। बम को शहर के बीचों बीच एक व्यस्त माल में प्लांट किया गया था। लेकिन जब पुलिस माल पहुंची तो वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। पूरी जगह खाली थी। मॉल के अंदर जाकर उन्होंने देखा, हर फ्लोर पर छोटे छोटे टाइमर लगे हुए थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह हर फ्लोर पर बम प्लांट किया गया है। और टाइमर में सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। तभी वास्तव में एक लिफ्ट के अंदर छिपा हुआ बैग मिला। बैग के अंदर एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में कालिदास ने कहा, तुम मेरी चालों को समझने में देर कर चुके हो। यह सिर्फ एक टैप था। असली धमाका उस जगह होगा जहां तुम सबसे कम सोचोगे। पुलिस टीम यह समझने में असफल थी कि कालिदास किस जगह की बात कर रहा है। संध्या ने आदित्य से मिलने की मांग की। वह अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। वह थाने में आदित्य के सामने पहुंची और कहा, मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारे इस खेल का मकसद क्या है? आदित्य ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी माँ शायद अब नहीं बची होगी, लेकिन अगर तुम आजाद कर दो तो मैं तुम्हें कालिदास तक ले जा सकता हूँ। संध्या का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम जैसे शैतान को मैं कभी आजाद नहीं करूंगी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि मॉल के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी की जांच करने पर उसमें एक और नक्शा और एक धमकी भरा संदेश मिला। 10 घंटे के बाद यह शहर तबाह हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो बचाकर दिखाओ। आरव ने नक्शे की जांच की और पाया कि बम केवल मॉल में ही नहीं बल्कि शहर के पानी सप्लाई सिस्टम में भी लगाए गए थे। कालिदास का इरादा पूरे शहर को जहर देकर खत्म करना था। संध्या ने यह सुनते ही चिल्लाया, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर पानी में जहर मिला, हमारे हजारों लोग मारे जाएंगे। पुलिस ने तुरंत पानी की सप्लाई बंद करवाई। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां पानी की टंकियां थी, उन्हें वहां कालिदास के लोग मिले। गोलीबारी शुरू हो। आरओ और पुलिस टीम की बहादुरी से लड़ाई की और बम को निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन
तभी उन्हें पता चला कि असली कंट्रोल सिस्टम कहीं और था। एक गुप्त कमरे में कालिदास का एक और संदेश मिला, तुम लोग कभी नहीं जीत सकते, मेरी अगली चाल तुम्हारे शहर को राख कर देगी। इस कमरे से पुलिस को एक पुराना लॉकर मिला जिसमें एक डायरी थी। डायरी के पन्नों में एक आदमी की तस्वीर थी, लेकिन उसका चेहरा काला किया हुआ था। आरव ने कहा, यह शायद कालिदास की असली पहचान हो सकती है। हमें इस डायरी का हर पन्ना ध्यान से पढ़ना होगा। डायरी में एक और जगह की जिक्र था, ब्लू हाउस, थर्ड एवेन्यू। संध्या ने कहा, यह जगह कालिदास का अपना अगला ठिकाना हो सकती है, हमें तुरंत वहां जाना होगा। लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है, हमें पहले और सबूत चाहिए। तो ब्लू हाउस में क्या है और कालिदास की असली पहचान क्या है? क्या संध्या अपनी मां को बचा पाएगी? D7 का असली मकसद क्या है और क्या यह समय पर रोका जा सकता है? चलिए। संध्या और आरव ब्लू हाउस की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में संध्या का मन बार बार अपनी मां की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और डर दोनों थे। क्या मेरी मां अभी भी जीवित है? संध्या का ऐसा बार बार सवाल आ रहा था। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, हम तुम्हारी मां को बचा लेंगे और इस बार कालिदास को उसकी चालों की खामियाजा भुगतना होगा। ब्लू हाउस पहुंचने से पहले पुलिस ने चारों तरफ से सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था, लेकिन संध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे जैसे वे उस रहस्यमयी जगह के करीब पहुंच रहे थे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही पुलिस ने ब्लू हाउस को मुख्य दरवाजा खोला, उन्हें अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। घर पूरी तरीके से खाली लग रहा था, लेकिन अंदर के एक कमरे में हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा दिए सबके होश उड़ा दिए। कमरे में संध्या की मां एक कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पास में एक टैप रिकॉर्डर रखा था जो बार बार एक संदेश दोहरा रहा था, अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो यह औरत मारी जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। संध्या अपनी मां की तरफ दौड़ी और रोते हुए कहा, मां मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी। लेकिन जैसे ही उसने मां की रस्सियां खोलनी शुरू की, कमरे के कोने में एक लाल बत्ती जलने लगी। यह एक और बम का संकेत था। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, यह पूरा घर एक जाल है, हमें जल्दी करना होगा। पुलिस टीम ने बम को निष्क्रिय करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी एक स्क्रीन पर कालिदास की लाइव वीडियो दिखाई दी। कालिदास ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाएगी। D7 का अगला निशाना कदम शुरू हो चुका है और इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। आरव ने गुस्से से कहा, तुम कितनी भी चालाकी कर लो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। कालिदास ने जवाब दिया, मुझे ढूंढने के बजाय अपने शहर को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी मां नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान लेने वाला हूँ। पुलिस ने बम को निष्क्रिय कर दिया और संध्या की मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। ब्लू हाउस के बेसमेंट में एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग के अंदर कई हथियार, नक्शे और कुछ फाइलें पड़ी थी। इन फाइलों में कालिदास के गिरोह के बड़े संदेशियों की तस्वीरें और उनके छिपने के ठिकानों की जानकारी थी। एक फाइल में एक महिला की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, कोड नेम वायोला। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह महिला कालिदास की गिरोह का मुख्य हिस्सा हो सकती है, हमें इसे ढूंढना होगा। संध्या ने फाइल को ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, यह तो मेरी माँ की पुरानी सहेली। संध्या ने अपनी माँ से पूछा,
क्या तुम वयोला को जानती हो? क्या वह कालिदास से जुड़ी है? संध्या की माँ ने कांपते हुए कहा, हाँ मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं यह कभी नहीं सोच सकती थी कि वह इतने बड़े अपराध में शामिल हो सकती है। आरव ने कहा, वयोला ही हमें कालिदास तक पहुंचा सकती है। हमें उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। तभी पुलिस को कालिदास ने एक और धमकी भरा संदेश मिला, तुम वियोला तक पहुंचने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अपने लोगों को खिलाफ जाएगा। ऐसा कालिदास ने कहा। वियोला कौन है और वो कालिदास से क्यों जुड़ी है? क्या संध्या और आरव कालिदास के D7 को रोक पाएंगे? कालिदास की असली मकसद क्या है और वह वियोला को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्या वियोला संध्या और उसकी माँ के जीवन का हिस्सा बनकर कोई बड़ा राज छुपा रही है? संध्या अपनी माँ को सुरक्षित देखकर थोड़ी राहत महसूस करती रही, लेकिन वियोला का नाम सुनते ही उसकी माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। संध्या ने उनकी हालत देखी और कहा, माँ हमें सब सच बताओ, यह वियोला कौन है और वह कालिदास से क्यों जुड़ी हुई है? संध्या की माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, वियोला सिर्फ मेरी सहेली नहीं थी, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा भी थी। मैं उसे बहन मानती थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वह कभी नहीं भूल सकती। संध्या को समझ आ गया कि वियोला और कालिदास की कहानी उसकी माँ से जुड़ी हुई है। उसने अपनी माँ से और सवाल किए, लेकिन वह कुछ और कहने की हालत में नहीं थी। तभी आरव ने संध्या को समझाया, हमें वियोला को पकड़ना होगा, शायद वह कालिदास का पता बता सके। आरव ने पुलिस की टीम ने फाइल में लिखी जानकारी के आधार पर वियोला को पता लगाया। वह शहर के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में छिपी हुई थी। पुलिस ने वहां छापा मारा, लेकिन फार्म हाउस पूरी तरीके से खाली था। जांच के दौरान उन्हें वहां एक कमरा मिला जो वियोला के प्लानिंग सेंटर जैसा लग रहा था। कमरे में कालिदास और वियोला की कई तस्वीरें थीं, साथ ही कुछ और लोगों की तस्वीरें भी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक तस्वीर में संध्या की मां भी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, टारगेट मीरा। संध्या ने गुस्से में कहा, तो यह सच है, मेरी मां उनके निशाने पर थी, लेकिन क्यों? तभी एक दराज से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, D7 के बाद मीरा को खत्म कर देना, वह हमारे लिए खतरा बन सकती है। आरव और संध्या ने तुरंत इसे अपने टीम के साथ साझा किया। इस बीच पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद लैपटॉप को जांच के लिए भेजा। लैपटॉप से पता चला कि वियोला ने कालिदास के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें शहर के 5 मुख्य स्थानों पर बम लगाए जाएंगे। प्लान के स्थानों पर पुलिस ने तुरंत उन लोकेशन पर टीम भेजी, लेकिन वहां पहुंचा गया तो कुछ संदिग्ध नहीं मिला। तभी पुलिस को एक कॉल आया। कालिदास की आवाज गूंजी, क्या तुमने सोचा कि मैं इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊंगा? यह सिर्फ एक टैप था, असली खेल तो अभी शुरू होगा, ऐसा कालिदास ने कहा। कॉल खत्म होते ही संध्या की माँ के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती मीरा। वह दिन नजदीक है जब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खेल खत्म हो जाएगा। संध्या ने फोन उठाकर गुस्से से कहा, कालिदास, मैं तुम्हारे हर पाप की सजा दिलाकर रहूंगी। तुम जो भी कर लो, तुम बच नहीं सकते। पुलिस ने लैपटॉप की और